Hey everyone, welcome to my channel. अगर आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं तो आई प्रॉमिस यू वॉन्ट गो एम्प्टी हैंडेड टुडे। सबसे पहले तो अपने हिसाब से वीडियो का स्पीड बढ़ा लीजिए, लाइक 1.75x और 2x जो भी है, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे धीरे बोलने वाला हूँ। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, एंड दैट इज स्लाइडिंग विंडो पैटर्न। तो ये इंटरव्यूज में बहुत पूछा जाता है, और अलग अलग तरह के कोडिंग कॉन्टेस्ट इंटरव्यूज यहाँ वहाँ हैन तैन हर जगह। So I'll break it down step by step with examples so that by the end of this video, you will be able to apply it on your own with confidence. चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू करते हैं। ओके, पहले मैं ओवरव्यू दे दूं तो 4 या 5 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। सो अपने हिसाब से अगर आपको जो देखना है, सारे लिंक्स एंड क्वेश्चन पैटर्न एंड एवरीथिंग, लाइक कौन पहले उसके बाद क्या है क्या नहीं है, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो यू कैन गो एंड चेक इट आउट देयर आल्सो। So let's jump into it. So पहला क्वेश्चन है, longest subarray of ones after deleting one element. तो क्वेश्चन देखते हैं क्या करता है। तो given a binary array nums, you should delete one element from it and return the size of longest non-empty subarray containing only ones in the resulting array, return zero if there is no such. So basically we are permitted to delete one element from our given nums, like यहाँ पे इसे देख सकते हैं कि 1101 नाम का एक नम्स है। तो इसमें से हमें एक मैक्सिमम वी कैन डिलीट वन एलिमेंट। उसके बाद एक एलिमेंट डिलीट करने के बाद कंटिन्यूअस वन कितना होगा, ये फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल अगर इस वाले एग्जांपल में हम लोग गो थ्रू करते हैं, सो नम्स है 1101 एंड वी आर अलाउड टू डिलीट वन एलिमेंट, जस्ट वन। So let's see, if we delete the first element, then we end up with only no continuous ones, only one continuous one. So we have to maximize that continuous one basically. See, it is the size of longest non-empty subarray containing only ones in the resulting array. Okay, so ऐसा सब array जिसमें वन कंटिन्यूअस होना चाहिए। सो हेयर अगर हम लोग जीरो को डिलीट करते हैं तो देखो 111, जिसका साइज कितना होगा 1113, तो 3 वुड बी आवर आउटपुट। सिमिलरली एग्जाम्पल 2 का बात करते हैं तो 0111011101। सो यहाँ पे अगर मैं देख पाऊँ, तो अगर इस वाले जीरो को अगर डिलीट किया जाए तो ये सबसे मैक्सिमम वन बन पाएगा। लाइक देखिए यहाँ से 1 2 3 एंड 4 5, सो इसलिए इसका आंसर 5 होगा। सो अब इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये एक काफी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ प्रॉब्लम है जो स्लाइडिंग विंडो से किया जाता है। दिस इज वेरी स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, दिस इज गोइंग टू बी डन बाय द स्लाइडिंग विंडो थिंग। सो लेट्स क्विकली go through this example. So देखिए, we have this example in that very question also. Yeah, let me check it out. 0 3 3 1 0 1 1 0 1. Okay. So we are given this array. So कैसे कैसे स्लाइडिंग विंडो कैसे लगाएंगे? स्लाइडिंग विंडो का फंडा बिल्कुल सिंपल है। फॉर एग्जांपल स्लाइडिंग विंडो हम लोग क्या करते हैं, एक विंडो मान लेते हैं, सपोज कि दिस वन। अगर हम लोग एक ये विंडो लेके चलते हैं, अगर अपने कंडीशन के हिसाब से ये फुलफिल कर रहा है तो कर रहा है, नहीं तो फिर इसको हम आगे या पीछे अपने हिसाब से मूव करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लीजिए कि ये फर्स्ट वी चेक इन दिस विंडो एंड सपोज वी गॉट द आंसर एंड टू, लाइक अगर मैक्सिमाइज करना है तो हमें आगे बढ़ाना होगा या पीछे बढ़ाना होगा, ये सब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो फिलहाल क्वेश्चन क्या है? फिलहाल क्वेश्चन है कि लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस वन निकालना है। तो इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप ड्राइव करके देखते हैं कि क्या होता है। सो पहले पहले हम दो पॉइंटर लेंगे और दोनों को फर्स्ट इंडेक्स से पॉइंट कर लेंगे। लाइक ये हमारा आई हो जाएगा एंड यही हमारा जे हो जाएगा। वीडियो को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, इफ यू वांट टू सेव योर टाइम आल्सो। ओके, सो अब क्या करेंगे? तो देखो, अब अगले बार में क्या करते हैं हम लोग,
कि आई को यहाँ रख के जे को मूव कराते रहते हैं, जे को हम लोग मूव कराते रहेंगे, ठीक है। लेट्स सी। सो मान लो कि नेक्स्ट इटरेशन में हमारा जे चला गया यहाँ। सो क्या अभी हमको एक ऐसा डू वी गॉट सम एरे इन विच डिलीटिंग वन जीरो कैन मेक कंटिन्यूअस वन? सो हाँ, यहाँ पे एक जीरो डिलीट करने पे अगर ये वाला जीरो मैं डिलीट कर दूं तो एक एक लेंथ का, वन लेंथ का, सिंगल वन लेंथ का एक एरे बचेगा जिसका जिसके अंदर सिर्फ वन होगा। सो ये एक वैलिड एरे है हमारा। सो दिस दिस यहाँ पे आप लोग देखो, तो दिस हैज बिकम अ विंडो नाउ। लाइक सी, दिस हैज बिकम अ विंडो नाउ। ये एक हमारा विंडो हो गया दो पैनल का, जिसमें एक एलिमेंट को डिलीट करने पे सिर्फ वन बचता है। So this could be our valid answer, but we have to take out the maximum length of window. So फिर हम लोग क्या करते हैं कि इस इस एरो को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो फिर से इस एरो को आगे बढ़ाते हैं। तो लेट्स से कि यहाँ पे जे आ गया, यहाँ पे जे आ गया। ये जो ड्राइवर वाला पार्ट है, अगर ये आपको आता है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, डायरेक्टली आप कोड वाले सेक्शन पे जंप कर सकते हैं। तो ये हमारा जे यहाँ आ गया। Or if you keep a little bit patience, then this whole thing is going to be applied in the all kind of problems similar. So okay, so again we got a window of three. Like let's check it out, let's quickly draw it. देखिए फिर से ये तीन लेंथ का विंडो बन चुका है जहाँ पे कंटिन्यूसली दो वन है, दो वन मिल जाता है, क्योंकि एक जीरो को डिलीट करने पे अभी भी दो वन लगातार मिल सकता है। तो इट दिस कुड आल्सो बी आवर पॉसिबल आंसर। ओके, तो सिमिलरली ऐसे ही हम लोग आगे मूव करते जाएंगे, एंड बाय द एंड जब हमारा जे यहाँ पहुंच जाएगा, जब जे हमारा यहाँ पहुंच जाएगा, मान लीजिए कि जे यहाँ पहुंच गया, अभी भी आई हमारा यहीं है, तो आई इज स्टिल है एंड जे इज हेयर। सो दिस दिस टाइम हमारा विंडो बन चुका है, विंडो बन चुका है आपका ये। सो नाउ क्विकली ऑब्जर्व दिस विंडो, व्हाट इज हैपनिंग हियर। So we are permitted to delete only one element, but here we have two zeros. So by any chance we can't make this continuous one with deleting only one element. So this is not a valid window. क्योंकि देखिए अगर कभी यहाँ पे दो जीरो को डिलीट करना ही पड़ेगा मैक्सिमम, ताकि सारे वन बन सके, बट वी आर अलाउड टू डिलीट वन एलिमेंट। सो दिस इज नॉट अ वैलिड विंडो। सो इस केस में वी आर नॉट गोइंग टू श्रिंक द विंडो। लाइक अगर अब हम क्या करेंगे, आई को अपना यहाँ से हटा के, तो आई यहाँ से हट जाएगा, हट जा, सो आई यहाँ से हट के आई यहाँ आ जाएगा, यहाँ। so now our window will become this one, and अब इसको आप क्विकली अगर ऑब्जर्व करें, so we have now 3 1 and 1 0. Now we can delete 1 0 to make it a valid window, which is a continuous 1, बट इसका साइज कितना है, 3 है। तो अभी भी क्या ये मैक्सिमम है या नहीं है, ये इसके लिए हमें आगे के विंडोज भी चेक करने होंगे। जल्दी जल्दी मैं आगे के विंडोज भी चेक कर देता हूँ। सो अब हम लोग फिर से अपने जे को आगे बढ़ाएंगे। चलिए, तो फिर से जे को आगे बढ़ाते हैं, कलर चेंज कर लेता हूँ। सो जे अभी हमारा यहाँ आ जाएगा, जे यहाँ आ गया। अभी भी देखेंगे तो वन यहाँ से आई यहाँ पे आई है, तो आई 1 1 1 0 1। तो अभी भी एक एलिमेंट डिलीट करने से मात्र हमारा ये कंटिन्यूअस वन का सीरीज बन रहा है, तो दिस इज ऑल्सो वैलिड विंडो। सिमिलरली अगर जब जे यहाँ आ जाएगा तो फिर से ये वैलिड है। इस टाइम पे
सपोज कि जे यहाँ आ गया, अरे यार, तो जे यहाँ आ गया, तो अभी भी ये विंडो विंडो वैलिड है, विंडो साइज वुड बी, दिस इज आवर विंडो साइज। और अब देखो विंडो का साइज क्या है, 1 2 3 4 5 6, जहाँ पे एक एलिमेंट डिलीट करने के बाद 5 लेंथ का ऐसा विंडो बन जाता है जहाँ पे कंटिन्यूअसली 1 है। सो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर, बिकॉज सिमिलरली हम लोग आगे चेक तो करेंगे बट वी वुड नॉट गोइंग टू फाइंड एनी विंडो मैक्स ग्रेटर देन दिस लेंथ, so ultimately this would become our the answer. So now let's quickly jump into the part where we are going to code this whole pattern into our lead code platform. Okay, so I had already coded this all thing. I'm just quickly going to make you understand. तो ड्राई रन तो करके देख लिया, वही है, कुछ नहीं है यहाँ पे। सो कोड के लिए देखिए, मेरे पास एक काफ़ी सिंपल अप्रोच है जो कि हर स्लाइडिंग विंडो क्वेश्चन पे यूज होता है, और हमेशा ये काम करता है, हमेशा काम करता है, गारंटीड ये काम करेगा ही करेगा। ये बेसिकली एक टेम्पलेट है स्लाइडिंग विंडो पैटर्न के क्वेश्चंस के लिए। अम, देखो क्या करना है कि दो पॉइंटर लेना है, जैसे कि ट्राइडल में देखेंगे आई जे। उसके बाद पहले तो सबसे पहले साइज कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे अगर आप जावा में देखते हैं या फिर पाइथन में करते हैं या फिर कोई भी तरह का लैंग्वेज में यूज करते हैं, तो सब सारे बेसिकली लॉजिक सेम होने वाले हैं, बस कोड बेस का डिफरेंस है, तो वो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो इन सी प्लस प्लस दिस इज ऑल द सिंटेक्स, आई एम नॉट गोइंग टू इन डिटेल अबाउट द सिंटेक्स। तो पहले साइज कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद फिर आई जीरो जे जीरो से इनिशियलाइज कर, दो पॉइंटर इनिशियलाइज करना है, आई जीरो जे जीरो। फिर एक खुद से वेरिएबल बना लिया इंट मैक्सी, इंट जीरो। बेसिकली दिस जीरो इज गोइंग टू यूज फॉर माई काउंट। थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ओके, सो बेसिकली दिस जीरो इज गोइंग टू यूज फॉर अवर काउंट ऑफ जीरो, कि अभी हमारे विंडो में कितने जीरो आए हुए हैं। तो अब क्या करेंगे, हमेशा ये ट्रिक हमेशा याद रखना कि सबसे पहले एक फॉरवर्ड पॉइंटर को हम लोग फर्स्ट वाइल लूप में लेंगे, फॉरवर्ड पॉइंटर इन फर्स्ट वाइल लूप, देन कंडीशन, देन लेफ्ट स्ट्रिंग कंडीशन, लेफ्ट स्ट्रिंग, एंड देन डिडक्ट आंसर। सो अभी एक दो दो तीन प्रॉब्लम करने के बाद ये आपको बहुत इजी लगेगा और बहुत इजीली समझ में आ जाएगा इस चार पैटर्न की वजह से। सी, सबसे पहले जे इज लेस देन है, ये कंडीशन रहेगा क्योंकि जे हमारा बॉन्ड आउट ऑफ बॉन्ड नहीं जाना चाहिए। So while j is less than n, this is a forward pointer which is going to be continuously move forward. Like window size is increasing, like in this pattern. And जैसे ही हमारा कंडीशन वायलेट होता है, तो ये जो लेफ्ट पॉइंटर है वो क्या करेगा, स्ट्रिंग करेगा आगे की तरफ, एंड फिर ऐसे ही फिर से जे आगे बढ़ेगा, और जैसे ही फिर से कंडीशन वायलेट होता है फिर से आई आगे आ जाएगा। So, इस तरह से स्लाइडिंग विंडो काम करता है। ठीक है, तो अभी देखो, तो अभी की देखना क्या है कि नंबर ऑफ जीरो का काउंट रखना है हमेशा, क्योंकि मुझे पता है कि सिर्फ एक डिलीशन अलाउ है, तो हम लोग जीरो का काउंट रखते हैं कि अगर दो जीरो आ जाएगा तो वैसे ही मैं वहीं पे विंडो को श्रिंक कर दूं। जैसे कि तो आगे फॉरवर्ड पॉइंटर इज आवर जे, व्हेन नम्स जे इज इक्वल टू जीरो, वी आर गोइंग टू इंक्रीज द काउंट ऑफ जीरो, लाइक जीरो प्लस प्लस। फिर फिर अब क्या करेंगे, ये लेफ्ट स्ट्रिंग का विंडो देखो, आई हमारा जीरो पे था, बट अगर जीरो वन से बढ़ता है, जैसे ही दूसरा जीरो इनकाउंटर होता है, यहाँ पे देखो ये वाइल लूप जो, ये जो वाइल लूप है, ये जो वाइल लूप है वो तभी काम में आएगा जब ये कंडीशन देखो ना, जीरो इज ग्रेटर देन वन, जीरो इज ग्रेटर देन वन कब आएगा, ऑब्वियसली जब हमारा जे बढ़ते 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 यहाँ पहुंच जाएगा तब जीरो इज ग्रेटर देन वन, क्योंकि अब जीरो का काउंट दो हो चुका है। तो that will come into the play when our j will come here. So and in that case this is what is going to be done, like देखो लेफ्ट स्ट्रिंग हो रहा है, nums I इक्वल टू जीरो, लाइक लेफ्ट से विंडो को छोटा करेंगे, तो जैसे जब भी nums I जीरो होगा, देखिए पीछे से पीछे I था,
से पीछे आई था, यहाँ पे आई है, अगर ये आई 0 था तो क्या करेंगे, 0 काउंट को हटा देंगे, क्योंकि अभी ये तो विंडो में है ही नहीं ना, दिस हैज ऑलरेडी गॉन आउट ऑफ द विंडो, सो वी डोंट नीड टू कीप द काउंट ऑफ दिस 0, तो इसलिए वी हैड डिक्रीज द 0 काउंट है, और आई प्लस प्लस करना है क्योंकि आई बढ़ रहा है तो हमारा पॉइंटर एक आगे बढ़ रहा है, एंड बस सिंपल खत्म। फिर क्या, मैक्सी ऑफ जे माइनस आई, जे माइनस आई बेसिकली द लेंथ ऑफ दैट विंडो, जो करंट विंडो है, तो जो में जो मैक्सिमम होगा उसको हम मैक्सिमम में काउंट कर लेंगे और जे को फिर से फर्दर आगे बढ़ा देंगे और फाइनली मैक्सी को रिटर्न कर देंगे। तो दिस वाज अ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड स्लाइडिंग विंडो पैटर्न क्वेश्चन। बहुत टाइम लग गया शायद एक क्वेश्चन में। ओके, सो जल्दी आगे का क्वेश्चन बना लेते हैं। तो अभी हमने जो भी सीखा है उसको जल्दी से इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। So this is a lead code question number 1208, get equal substring within budget। तो what this question says ये आप जाके lead code पे पढ़ सकते हो और क्या कहता है। आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन कि ये कहता क्या है, बट जल्दी से मैं बता देता हूँ क्या है बेसिकली कि आप चाहें तो इसको ब्रीफली डिटेल में आप जाके देख सकते हैं। लीड कोड 1408 1208 सॉरी। यहाँ पे बेसिकली क्या है ना कि एस और टी दो स्ट्रिंग दिया हुआ है और मैक्स काउंट दिया हुआ है। क्या करना है कि बेसिकली ये है एस आई माइनस टी आई। क्या करना है ना कि एक ये हमारा बजट है कि एस को टी में चेंज करने का मैक्सिमम बजट ये है हमारे पास। तो एक एक एलिमेंट को एस से टी में चेंज करने में एस आई माइनस टी आई कॉस्ट लगता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर ए को बी में चेंज करना है तो वी हैव टू पे द कॉस्ट ऑफ ए माइनस बी, राइट। Similarly, if we want to change B into C, then we have to pay the cost of B minus C. So ये मतलब ये मैक्स काउंट दिया हुआ है, तो मुझे दिया हुआ है लाइक 3 के अंदर में मैं वो लॉन्गेस्ट कौन सा सबस्ट्रिंग होगा जिसको मैं चेंज कर दूं यहाँ पे। सबस्ट्रिंग गौर से पे अटेंशन टू द सबस्ट्रिंग नॉट होल स्ट्रिंग। सो और आप क्वेश्चन को डिटेल में आप जाके पढ़ सकते हैं। हम चलो यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से। और जो मैंने जो 4 लाइन बताई थी वो यहाँ पे कैसे इम्प्लीमेंट होगा, से दिस। सबसे पहले तो हम लोग साइज ले लेते हैं। तो int n इज इक्वल्स टू लाइक s डॉट साइज। ओके, सो int i इक्वल्स टू 0, ये एक पॉइंटर होगा, एंड int t इक्वल्स टू 0, ये हमारा दूसरा पॉइंटर होगा। int j इक्वल टू 0, सॉरी int j इक्वल टू 0, ये हमारा दूसरा पॉइंटर होगा। क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले एक फॉरवर्ड पॉइंटर लेना है। बहुत इजी है, बस पैटर्न पे चलो, बहुत इजी है हर चीज। तो फॉरवर्ड पॉइंटर लिया, अब क्या करना था, कंडीशन। क्या करना है, कंडीशन। सो व्हाट इज द कंडीशन है। सो मुझे पता है कि कॉस्ट जो होगा लाइक वो ये कैलकुलेट करना है, तो ये कॉस्ट पे मुझे काम करना है। तो जल्दी से मैं कॉस्ट कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो मैं एक कॉस्ट पॉइंटर, मैं कॉस्ट कॉस्ट वेरिएबल बना लेता हूँ। लाइक मुझे इतना कॉस्ट लगेगा। हाँ, सो अगर int cost I already created there, see cost plus equals to, अगर मैं एक एक एलिमेंट को चेंज करना है एस से टी में तो क्या लगेगा, एस फॉरवर्ड पॉइंटर माइनस टी फॉरवर्ड पॉइंटर, और ये मॉड है तो मुझे इसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना पड़ेगा। तो ए बी एस टी माइनस टी से, तो दिस इज गोइंग टू आवर कॉस्ट। और अब क्या था, जैसे ही कंडीशन वायलेट करेगा तो हमें श्रिंक करना है, जैसे ही कंडीशन वायलेट करेगा हमें श्रिंक करना है। तो एक श्रिंकिंग का कंडीशन लिख लेते हैं जल्दी से। सो लेफ्ट श्रिंक करना है जैसे ही कंडीशन वायलेट करेगा। हमारा कंडीशन क्या है कि मैक्स काउंट रीच नहीं होना चाहिए, दिस इज द मैक्स काउंट, सो वी कांट रीच द मैक्स काउंट। सो कंडीशन लेफ्ट स्ट्रिंग कंडीशन वुड बी आई तो नॉट आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, एंड
this cost is greater than max cost, मैक्स कॉस्ट दिया हुआ है। सो जब तक ये कॉस्ट मैक्स कॉस्ट से कम है तब तक जे बढ़ेगा, जैसे ही ये ज्यादा हो जाएगा तो दिस क्वेश्चन सेज दैट इफ कॉस्ट इज ग्रेटर देन मैक्स कॉस्ट, तो हम लोग लेफ्ट से श्रिंक कर रहे हैं। तो श्रिंक करने का कंडीशन, श्रिंक करने से पहले वहां के आई को हटाना पड़ेगा ना कॉस्ट में से, तो क्योंकि वो ऐड हो चुका है, तो वहां के आई को हटाने के लिए कॉस्ट माइनस इक्वल्स टू कर देंगे हम लोग एस आई माइनस टी आई, और आई को बढ़ा देंगे आगे। हो गया, एंड नाउ डिडक्ट द आंसर। int answer equals to 0, so we had to deduct the length, maximum length बताना है ना, तो answer equals to maximum of answer and length हो जाएगा j minus I plus 1, लेंथ हो गया, रिटर्न आंसर, और j को आगे बढ़ा लेना है बस। I think everything is fine here. Let's see. तो हमारे सारे टेस्ट केस पास हो चुके हैं और सबमिट। It's accepted. So this was our second question, and जल्दी से तीसरा छोटे क्वेश्चन की तरफ भी मूव ऑन कर लेते हैं। So the third question is find all anagrams in a string, and I had already solved this, so I'm just going to give a quickly overview of this question because also we are running out of our time. तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि स्ट्रिंग के सारे एनाग्राम्स निकालना है। तो एनाग्राम्स बेसिकली क्या होता है, जंबल वर्ड kind of thing, like A B C. Here A B C is given, so its anagram can be B A C, C B A C B. These can be its anagram. सो यहाँ पे मुझे ना जहाँ जहाँ इसके एनाग्राम मिलेंगे उस वहाँ उस इंडेक्स को निकालना है। लाइक फॉर एग्जांपल 0 इंडेक्स पे CBA, ये एक ABC का एनाग्राम है, तो ये 0 इंडेक्स रिटर्न हुआ। सिमिलरली जब हम लोग इंडेक्स नंबर 6 पे आते हैं, इट्स लाइक दिस वन B, so BAC, this is also a anagram of ABC, so we have to return this 6 also. तो ये कैसे बनेगा, तो ये भी स्लाइडिंग विंडो पैटर्न से काफी इजीली बन जाएगा। लेट्स सी, ये थोड़ा बड़ा है बट बी पेशेंट, विल गेट इट, डेफिनेटली विल गेट इट। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे ना, सबसे पहले हम लोग एस में पी में, बेसिकली पी में ना, पी में जो जो एलिमेंट है उसको मैप में स्टोर कर लेते हैं, ताकि मुझे काउंट रहे कि कौन कौन एलिमेंट्स कहाँ कहाँ कितने 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 बार अपीयर हुए हैं, ताकि मैं उसे यूज कर पाऊँ एनाग्राम्स फाइंड करने से टाइम। तो जस्ट quickly make the unordered map int frequency. So this is the syntax in C++ we use to create unordered map, and just quickly fill it with like frequency C minus A, and these all things you know pretty well. तो यहाँ पे स्लाइडिंग विंडो लॉजिक स्टार्ट होता है कि int I equal to 0, int j equal to 0। क्या कर रहा है हम लोग, सिमिलरली हर पैटर्न उस पर बन जाएगा, बस ध्यान से उसको फॉलो करना है, फॉरवर्ड पॉइंटर को लेना है आगे, while j is less than n, कंडीशन लेना है। तो कंडीशन, इस बार कंडीशन क्या होगा कि जो भी whatever, see, whichever element we are going to encounter, we had to keep the track of that element. Like, so for keeping the track of that element, we had created this unordered map in temp, which is going to our temporary map, क्योंकि यहाँ से एलिमेंट डालना है भी है, डिलीट भी करना है। जैसे ही विंडो श्रिंक करेंगे तो इस एलिमेंट को हटाएंगे भी। देखो कैसे, जैसे कि स्टेम्प में मैंने ये एलिमेंट फॉरवर्ड एलिमेंट डाला, ठीक है, एस जे माइनस ए प्लस प्लस, एंड फिर ये जे आगे बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। फिर सपोज कि एक टाइम पे कंडीशन हिट हो गया,
कौन सा कंडीशन हिट हुआ कि j माइनस आई प्लस वन ये p साइज से बढ़ गया। इसका क्या मतलब है? सी p का एक कोई साइज होगा, लाइक यहाँ पे p का साइज है 3। तो जैसे ही हम j को i और j के बीच में लाइक 3 के ऊपर 3 से बड़ा विंडो लेते हैं तो कोई मतलब बनता नहीं है ना, क्योंकि 3 से बड़ा तो एनाग्राम हो नहीं सकता है। सो इसलिए यहाँ पे हम लोग कंडीशन ये रखे हैं लेफ्ट स्विंग का कि जैसे ही p के साइज से बड़ा हमारा विंडो होता है हम लोग श्रिंक कर देंगे। As soon as we got a window larger than the p size, we are going to shrink the window. So for that purpose, j minus I plus 1 is going to give the size of window and p dot size of p. So जैसे ही विंडो का साइज बढ़ेगा वैसे ही श्रिंक मार देंगे। श्रिंक मारते ही क्या होगा कि हमारा आई पॉइंटर यहाँ पे, यहाँ पॉइंटर सपोज यहाँ पे है। अब इस आई पॉइंटर को श्रिंक मारे हैं तो इसको हमें टेम्पररी टेम्प मैप से निकालना होगा। सो फॉर रिमूविंग इट we had used temp as I minus a minus minus. So we had successfully removed that ith element which is going to be shrink down. And this condition is very important. Like see, अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो जो जिसका फ्रीक्वेंसी अब जीरो हो चुका है तो उसे टेम्प से इरेज कर देना चाहिए। So that is a condition it is. And I plus plus. And now deduct answer. If j minus I like p dot साइज के बराबर 3 साइज का अगर विंडो है हमारा, so this condition says that if the window size is 3 and temp equals to frequency, like अभी जो मैप बनाया है वो, और फ्रीक्वेंसी मैप क्या था? फ्रीक्वेंसी मैप बेसिकली it was a map in which p string p's element have been has stored there. So अगर temp is equals to frequency तो हमें ये I आंसर में पुश कर लेना। आंसर इज व्हाट बेसिकली इज जस्ट अ वेक्टर इन लाइक इट्स अनदर एरे, उसमें पुश कर लेंगे। सो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नॉट सो इजी बट जस्ट द सेम कॉन्सेप्ट, फॉरवर्ड पॉइंटर। सी सी क्या किया, we had a forward pointer condition, this one condition, whatever the question says, the left string, carefully observe the pattern, left string and deduct the answer. सिमिलर पैटर्न पे एक और क्वेश्चन है, ये अर्थमेटिक स्लाइसेस। ये क्या बोलता है कि इट कंसिस्ट ऑफ एटलीस्ट 3 एलिमेंट्स एंड इफ हाँ डिफरेंस बिटवीन एनी 2 कंसेक्यूटिव एलिमेंट इज द सेम। सो वी आर हेयर गिवन द नम्स 1 2 3 4। यहाँ पे मुझे ऐसे 3 एलिमेंट्स का लेंथ निकालना है जो कि जिसका डिफरेंसेस आपस में सेम हो। इवन गो एंड चेक इट आउट ऑन द लीड कोड आल्सो 413 अर्थमेटिक स्लाइसेस क्वेश्चन, go and read it, it's very easy language. Okay, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, अगर इस एग्जाम्पल को गो थ्रू करते हैं तो वी हैव 3 अर्थमेटिक स्लाइसेस इन नम्स लाइक 1 2 3। 1 2 3 में देखो केयरफुली, इफ यू केयरफुली ऑब्जर्व द डिफरेंस बिटवीन द 1 2 एंड 3 इज 1 2 has 1, 2 and 3 is 1, so the difference should be same. So the question is asking from us to say how many different surveys are possible whose differences are same, at least 3 length, minimum 3 length होना चाहिए, like 1 2 3 is minimum 3 length and इसका differences same है। 2 similar 2 3 4 का भी difference same है, आपस में सारे elements का difference चेक करना है। 1 2 3 4 इसका भी आपस में सारे elements का distance चेक करना है। ओके, इसको करने के लिए भी सिंपल, सबसे पहले तो कंडीशन ये होना चाहिए कि आ, तो जैसे ही हमारा n इज लेस देन 3 तो रिटर्न 0, बिकॉज कोई मतलब बनता नहीं है कि मिनिमम 3 लेंथ तो होना ही चाहिए ना। सो हियर इट इज लाइक फॉर इंट करंट इक्वल्स टू 0, इंट आंसर इक्वल टू 0, ये ले लेंगे। सिमिलरली भैया ये वाइल लूप, ये फॉर लूप से किया है। so while यहाँ पे फॉर लूप इसलिए किया है क्योंकि i-1 और i का भी जरूरत था, तो दिस इज आवर फॉरवर्ड पॉइंटर।
फॉरवर्ड पॉइंटर और actually this question was there in the um, sliding window section, but it's not core sliding window question बिकॉज यहाँ पे और भी काफ़ी चीज़ें वर्क करती है, बट एक स्लाइडिंग विंडो टाइप कॉन्सेप्ट यूज तो हो रहा है थोड़ा. So it's a very easy question basically, but here is a very smart and very good concept used over here. Basically, at this part, I'm going you to explain this part in detail later on. See, for now, क्या किया तो i इक्वल टू 2 से i इज लेस देन i प्लस प्लस ये फॉरवर्ड पॉइंटर लेके चला दिया. क्यों i इक्वल टू लिया? क्योंकि i-2 i-1 ये हमारा आउट ऑफ बाउंड ना जाए, इस वजह से हम लोग i इक्वल्स टू 2 से स्टार्ट करते हैं. एंड i-2 i-1 ये करने से बेसिकली जस्ट दो एलिमेंट के बीच का डिफरेंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं. तो अगर दो एलिमेंट के बीच का डिफरेंसेस सेम है और जब तक सेम है हम तब तक करंट प्लस प्लस करते जाएंगे. एंड दिस करंट प्लस प्लस सेज दैट एट दैट टिल विच आई, किस आई तक हमारा डिफरेंसेस सेम हो रहा है. शायद मे बी आई कुड एक्सप्लेन इट टू यू like see. This is a very interesting concept used over here. Wait, see here. So मान लो कि ये एक ये एग्जांपल है 1 2 3 4 5. I hope you can watch it clearly. 1 2 3 4 5. So let's say I equals to 2 पे आप जब यहाँ पे आप 2 पे हो तो 1 से 2 का डिफरेंस, 2 से 3 का डिफरेंस 1 1 है. ठीक है, मैच हुआ. करंट को 1 किया एंड दिस स्लाइस इज 1 2 3 एंड आंसर इज 1. ठीक है, अब फिर आई को आगे बढ़ेगा, 4 पे आएगा. जैसे ही 4 पे आएगा तो चेक करेगा क्या, i-2 माइनस i-1 एंड i-1 माइनस आई. तो 2 minus 3 is 1, 3 minus 4 is 1. So this window is again valid, 2 3 4. So this 2 3 4 slice is valid. So current यहाँ पे ना इंक्रीज है, करंट 1 प्लस 1. अब देखो करंट प्लस प्लस करने से क्या फायदा होता है, 2 प्लस 2 3 4 ये हुआ. एंड this 1 2 3 4 like current 2 means here there can be two मतलब अब 4 तक क्या होगा ना कि दो बन सकता है, दो विंडो बन सकता है, एक 4 3 2 का विंडो और एक 4 3 2 1 का विंडो. इस वजह से करंट को प्लस प्लस करते हैं. और आंसर में ना इस करंट को ऐड करने पे वी कैन गेट ऑल दोज पॉसिबल टिल टिल नाउ. लाइक सी, यहाँ पे एक बना, फिर यहाँ पे दो बना, दो नए नए बने. तो इस एक को और ये दो इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा ना आंसर में. सो आंसर गिव्स 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3. सिमिलरली आई इक्वल्स टू 4 पे भी मैच मैच कर जाएगा. 5 हैव आल्सो द सेम डिफरेंसेस एंड टिल नाउ फॉर दिस इंडेक्स वी कैन गेट three multiple three different possible windows like 5 4 3 क्योंकि मिनिमम 3 लेंथ का होना चाहिए, 5 4 3 2 एंड 5 4 3 2 1. सो इसके तीन पॉसिबिलिटीज भी आंसर्स में जुड़ेंगे. तो पहले से आंसर ऑलरेडी यहाँ स्टार्टिंग से पहली बार में 3 पे आंसर कुड भी 1 2 3 सिंगल विंडो, एक विंडो. दूसरी बार में 4 पे आंसर कुड भी 2 3 4 एंड 1 2 3 4. तो यहाँ पे दो दो आंसर हो सकता है. तो पहले में एक आंसर था, यहाँ पे दो हो सकता है. तो 1 प्लस 2 3, जब 3 को याद रखना है. फिर नेक्स्ट 5 में जब 5 पे आए तो 3 4 5 कैन बी अ पॉसिबल विंडो, 2 3 4 5 कैन बी अ पॉसिबल विंडो एंड 1 2 3 4 5 कैन बी also be a possible window. So here three possibilities and we had already remembered previous 3 3 6. So that answer would be 6. So this is a very beautiful concept we can use over different question wherever we have to calculate like how many different kind of possibilities or how many how to count different possibilities, possible windows, and that in that situation we can use this concept answer plus equals to current. We just have to add those answer. एंड अगर कंडीशन वायलेट करता है तो वहीं पे करंट जीरो कर देंगे, क्योंकि फिर तो कोई सीरीज में नहीं बचेगा ना. So this was whole for the sliding window pattern. I hope you enjoyed the session very well. And और भी क्वेश्चन है आप लीड कोड पे जाके कर सकते हो. एंड एवरी क्वेश्चन
every question says the same. Every question follows the same pattern, and which is forward pointer, condition, left string, detect answer. See, every question you will encounter in this slide into pattern, you can solve it directly through this pattern, which is forward pointer, condition, left string condition, and detect answer. It's just simple it is. I hope you really enjoyed the session, and thank you so much. मिलते हैं आगे ऐसे ही किसी धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।